बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज की ये जो आपका लेक्चर है वही जो रूटीन की फ़िज़िक्स है। अब पेपर आपके अल्लाह का शुक्र है वो जो आप फर्स्ट ईयर होने जा रही है, और उस फर्स्ट ईयर के लिए मेरे पुराने जो अभी जो मैंने वीडियोस फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के हैं आप उनको देखना शुरू करें। आप घर बैठे बैठे जो प्री फर्स्ट ईयर है वो स्टार्ट कर सकते हैं ईजीली। दूसरी आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो पुरानी 10th क्लास थी अब वो फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह चले जाएंगे। अब जो हमारी 9th 10th क्लास है, 9th क्लास जो कि आगे 10th में जाएगी, और ऑलरेडी ये लेक्चर उनके लिए रिकॉर्ड होने जा रहा है। इससे पहले भी 10th क्लास की फ़िज़िक्स के कुछ लेक्चर मैंने किए हुए हैं, तो 9 के बच्चे हमारे जब फ्री हो जाएंगे तो वो इन लेक्चर्स को देखेंगे तो उनके 10th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। तो आज हम आगाज़ करते हैं एक जर्नल। इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन, मास अटैच टू स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम बड़ी डिटेल के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। वो इस चैप्टर का पहला हाफ था। अब हम इस चैप्टर का जो नेक्स्ट हाफ है वो देखने जा रहे हैं, जो कि ताल्लुक़ रखता है वेव्स के साथ। चैनल को, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है उन बच्चों के साथ जो कि किसी वजह से स्कूल या अकेडमी नहीं जा पाते। तो आइए आगाज़ करते हैं। वेव्स, वेव्स क्या हैं? हम वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ वेव। वेव क्या है? आपने अक्सर सुना होगा पानी की लहरें, कि आप कराची या किसी समंदर के किनारे गए या किसी झील के किनारे गए, वहाँ पे आपको लहरें इस तरह आनी दिखाई, लहरें आपकी तरफ आती हुई दिखाई दी, और जब हवा चली तो वो लहरें ऊपर नीचे हुई। या आपने कभी किसी तालाब के अंदर पत्थर फेंका हो, तो जो तालाब का पानी है वो भी, अगर फर्ज करें कि ये एक तालाब है और इसमें अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो ये भी इस तरह के, इसके अंदर रिपल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक लहरें सी जो हैं वो पैदा होती हैं, जिसको हम उर्दू में लहरें कहते हैं। अब ऐसा क्यों है? हमने इसकी वजूहात के बारे में देखना है, तलाश करना है। इसको मैं एग्ज़ाम्पल इसकी इस तरह देता हूँ, तालाब वाली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जो कि घर में भी आप इसको कर सकते हैं। एक टब में आप पानी लें। अच्छा, उस टब में आपने करना क्या है? या किसी तालाब के किनारे पे चले जाएं और वहाँ पे आप देखेंगे पानी जो है वो इस तरह मौजूद होगा। ठीक है, आप यहाँ से खड़े होकर एक पत्थर फेंकें। यहाँ जैसे ही आप इस तालाब में पत्थर फेंकेंगे तो इस तालाब में हुआ क्या, ये रिपल जो हैं, जो लहरें जो हैं, वो ये एक भंवर सा जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, और ये वक्त के साथ साथ ये लहरें आगे की तरफ चलती चली जाएंगी। अब ऐसा क्यों है? आपने दोनों सिचुएशंस को देखना है। ये पहली सिचुएशन है जब आप पानी जो है वो पुरस्कून हालत में है, यानी कि स्टडी फ्लो के अंदर है। स्टडी फ्लो कहते हैं कि इसके अंदर किसी किस्म का कोई इर्ताश नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। हल्की सी मूवमेंट तो होगी हवा की वजह से, लेकिन कोई बाकायदा इसके अंदर मूवमेंट मौजूद नहीं है। उस लम्हे क्या होता है जब आप इस पे पत्थर फेंकते हैं और यहाँ पे इसके अंदर इर्ताश आता है, इसके अंदर वाइब्रेशन आ जाती है। इन दोनों सूरतों में हमने वजूहात को तलाश करना है। तो देखें, बड़ी आसान सी बात है। आप जब किसी पत्थर को फेंकते हैं तो दरअसल आप अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब वो एनर्जी आपके पास कैसे आती है? आप फूड खाते हैं। आप जब फूड खाते हैं तो आपकी एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो मस्कुलर एनर्जी जब आप पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर वो एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी, पत्थर के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अब पत्थर के पास जब वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है और वो पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर आके जब वो गिरेगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी हासिल करेंगे। अब पानी के मॉलिक्यूल जब एनर्जी हासिल करेंगे, यानी कि जो पत्थर की एनर्जी है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी पानी के मॉलिक्यूल्स को।
अब आप सिंपल सी बात है, अगर जब एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है तो सिस्टम जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहता। पानी के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल गई, वो नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेंगे, आप वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, वो उस एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। कानून कुदरत है, ये याद रखिएगा कि हमेशा हर ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हमें यही कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। तो ये पहली जो सिचुएशन है उसमें ये देखें कि ये अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ, नॉर्मल रिदम के साथ पानी फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपने पत्थर फेंका इसमें तो पत्थर के पास जो एनर्जी थी पानी के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र हो गई। अब पानी के मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी हासिल करने के बाद वाइब्रेट करेंगे। पानी के मॉलिक्यूल वक्ती तौर पे एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, लेकिन वो दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में वापस आते जाएंगे वक्त के साथ साथ। होगा क्या कि जब वो एनर्जी हासिल करते हैं तो अपनी जगह पर रहते हुए वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो ऊपर नीचे मूव करते हैं तो ओवरऑल मीडियम के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, एक बिगाड़ पैदा होता है मीडियम के अंदर, एक इर्ताश पैदा होता है। वो जो मीडियम के अंदर, अब मैं यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करूँ मीडियम, मीडियम से मुराद यहाँ मैटर है, याद रखना है। तो मीडियम के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है। अब इस डिस्टरबेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, अपनी पोजीशन पे रहते हुए वो अप एंड डाउन मूव करते हैं। बिल्कुल वही सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कॉन्सेप्ट है। यही वजह से आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पहले पढ़ाई गई ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वेव्स के पीछे जो बुनियादी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। पानी के मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रहते हुए हरकत करते रहेंगे और इसी हरकत के दौरान, इस दौरान एनर्जी अगले मॉलिक्यूल्स को, उससे अगले को ट्रांसफर होती चली जाएगी। और जिसको हम कहते हैं ना कि ये जो रिपल्स फैलते चले जाते हैं, दरअसल वो एनर्जी पहले मॉलिक्यूल से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को आगे ट्रांसफर होती चली जाती है। और हम कहते हैं कि पानी में एक ज़बरदस्त किस्म का क्या है, इर्ताश आया है, या इस पानी में एक डिस्टर्बेंस आई है। और इसी डिस्टर्बेंस का जो नाम है वो क्या है, वेव मोशन। This is the concept actually behind the wave motion. Okay, what is wave motion? Wave motion is a disturbance produced in the medium because of which particles of the medium vibrate to and fro about their mean position, and with the passage of time they keep on transferring energy to the next molecules, to the next layers of the liquid. सो इसको इस तरह भी डिफाइन किया कि वेव मोशन पानी में पैदा होने वाले खलल का नाम है। ऐसा खलल जिसमें जो मीडियम के जो ज़रात हैं वो अपनी जगह पर रहते हुए ऊपर नीचे हरकत करते हैं और वो एनर्जी अगले से अगले को ट्रांसफ़र होती चली जाती है। और बिल्कुल कभी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, जैसे ही आप इसको फेंकेंगे, शुरू वाला जो बम्प होगा, शुरू वाला जो सेंटर में जहाँ के इर्ताश होगा, जो वाइब्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी, उससे अगली लहर की उससे कम होगी, उससे अगली लहर की उससे कम हो, जैसे जैसे वो पहुँचेगा उस वक्त तक वो उसकी जो शिद्दत है वो कम हो चुकी होगी। तो क्या साबित हुआ कि पानी के मॉलिक्यूल्स या मीडियम के मॉलिक्यूल्स जब उनको एनर्जी मिलती है तो अपनी जगह पर रहते हुए टू एंड फ्रो वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, अब इधर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दें, कोई कागज़ का टुकड़ा रख दें, वो ट्रैवल करता करता खुद ब खुद यहाँ तक आ जाएगा, किनारे तक। आप नहीं उसको लेके आए, वो खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन कैसे आएगा? मीडियम के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, वो उसी एनर्जी को इस्तेमाल करता हुआ मीडियम के साथ चलता चलता किनारे तक आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वेव्स क्या हैं? वेव्स आर द प्रॉपर रिसोर्स, रादर आई वुड से मोस्ट प्रॉपर रिसोर्स टू ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि वेव्स एक ऐसा जरिया है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का बेहतरीन समझने के जरिया है। क्लियर हो गया? तो आई होप सो कि आपको वेव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे वो क्लियर हो गया होगा। तो मैं अगेन बताना चलूँ, व्हाट आर द वेव्स? वेव्स आर द मोस्ट प्रॉपर रिसोर्स
टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो है वो क्या है, वेव्स हैं। अब हम जब वेव्स की टाइप्स, इसके मुतालिक अगर आपको कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, आपको सारा अंडरस्टैंड होगा कि ये वेव्स जो है वो क्यों जनरेट होती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वेव्स की टाइप्स क्या हैं। देखें, बुनियादी तौर पे जब हम वेव्स की, तो बेशुमार बुनियादी तौर पे, सबसे बुनियादी किसी भी लेवल पे आप चले जाए, बुनियादी तौर पे हम वेव्स को दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं। एक है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज याद रखना कि हाउ मेनी बेसिक टाइप्स ऑफ द वेव, देयर आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ द वेव, वन आर द मैकेनिकल वेव्स एंड अदर आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम यानी कि मैटर रिक्वायर्ड होता है। अगर मैटर नहीं होगा तो ये वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाएंगी। एग्जांपल्स, वाटर वेव्स, पानी की जो वेव्स हैं, स्प्रिंग में जो वेव जनरेट होती हैं, यानी कि हर वो वेव जिसमें साउंड वेव्स, आवाज़, यानी कि आवाज़ अगर दरमियान में मीडियम नहीं होगा तो आवाज़ आप नहीं सुन सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल, सूरज की सतह के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस के ब्लास्ट होते हैं उनकी आवाज़ ज़मीन तक नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि सूरज और ज़मीन के दरमियान खला मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है, इसलिए। तो इनको हम मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑल सच वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, ऐसी वेव्स जिनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, जिनको किसी किस्म का मीडियम नहीं चाहिए होता और ट्रैवल कर जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। जैसे लाइट वेव्स हैं, हीट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। ये सारी की सारी वो वेव्स हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह गुजरने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। एंड व्हाट आर द मैकेनिकल, ये आपके सामने मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। मैकेनिकल वेव मीडियम के बगैर ट्रैवल कर ही नहीं सकती, मीडियम मस्ट होगा, मीडियम लाजमी पार्ट होगा उनकी ट्रैवलिंग का। मीडियम से मुराद यहाँ पे क्या है, मैटर है। और मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, लिक्विड, क्रिस्टल, कोई भी मीडियम हो सकता है। जो वेव्स मीडियम के जरिए जाएंगी उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और एग्जांपल पूछी जाए आपसे मैकेनिकल वेव्स, जब कहते हैं ना डिफाइन करें, तो डिफाइन से मुराद होती है डेफिनेशन, उसके साथ एग्जांपल भी लिखनी है आप, जिसमें साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, स्प्रिंग वेव्स, ये बेस्ट एग्जांपल है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच रिक्वायर्ड नो मीडियम, मीडियम होगा या नहीं होगा, सूरज से ज़मीन तक रोशनी, हीट दोनों आ रही है, दरमियान में मीडियम नहीं है, लेकिन इवन देन वो वेव्स ट्रैवल करती हुई ज़मीन तक पहुंच रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी डिटेल इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, ये चैप्टर 14 आएगा, उसमें थोड़ी सी इसकी डिटेल आएगी 10th क्लास की फ़िज़िक्स में। सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको। हम सिर्फ इसमें मैकेनिकल वेव्स की जो फर्दर है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो हम इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ मैकेनिकल वेव्स को डिस्कस करेंगे। आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो ये था कि आपको समझा सकूं कि जो वेव्स जो है वो ट्रैवल कैसे करती हैं और वेव एक्चुअल में है क्या। तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।